नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में आचौर्य अणुव्रत की बात अपन ने कल प्रारंभ की थी। आचौर्य अणुव्रत में बिल्कुल सीधी परिभाषा जो अपन बाल बोध से पढ़ते आए हैं, किसी की रखी हुई, भूली हुई, गिरी हुई वस्तु है, उठा लेना, उठाकर दूसरे को दे देना, वो सब चोरी है। और वैसी बात यहाँ भी है। ये गाड़ी हुई, रखी हुई, गिर गई, भूल गया, दे करके भूल गया, ऐसे परस्व को, परस्व माने कि उसकी स्वयं अन्य जीव की वस्तु है ना, जो अन्य का स्व हो, ऐसे उस वस्तु को जो न स्वयं हरता है न दूसरे को किसी को देता है, वो अक्रश चौर्यादुपारमणम, यानी कि स्थूल चोरी का त्याग। स्थूल चोरी का त्याग किस तरह से होता है, इसके लिए अपने को अतिचार वगैरह भी समझने चाहिए। एक बार श्लोक बोल लेते हैं पीछे का अपन, उसके बाद फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तिरपन से ही। संकल्पाकृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्त्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा छेदन बंधन पीडन मतिभारारोपणं व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलवधाद्विपरते पंच स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम् परिवादरहोऽभ्याख्या वैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टम् न हरति यन्न च दत्ते तदकृश्चौर्यादुपारमणम्। इस श्लोक का अर्थ कल अपन ने देखा था। श्लोक के अर्थ और भावार्थ को अपने को पढ़ना है यहाँ से, ढूंढारी से इसको देखेंगे अपन। श्लोक तो बिल्कुल सीधा है, चोरी की परिभाषा भी आ गई, और मतलब चोरी की परिभाषा तो विपरीत अर्थ करने पर आती है। सामान्य रूप से तो अचौर्य अणुव्रत की परिभाषा यहाँ दी है। अर्थ और भावार्थ इसका अपन देखते हैं। देखिए, हाँ, नीचे से दूसरी पंक्ति है। जो किसी पुरुष का जमी में गड़या हुआ धन होए, वह को स्थान में महल मंदिर गृहादिक में स्थापन किया हुआ धन होए, अथवा आपको अमानत सो अमानत सौंप गया हो, ये अनामत लिखा है, अमानत है असल में। अनामत सौंप गया होए, वह अपने मकान में तथा पर के स्थान में आपको नहीं जनाया धरी गया हो, अथवा ग्राम में, नगर में, रास्ता में, वन में, बाग में पटक गया हो, अथवा आपको सौंपी भूल गया होए, वह हिसाब लेखा में चूक गया होए, वह आपके स्थानक में भूली पटक गया होए, अथवा लेने देने में गिनती में विस्मरण हुआ, ऐसा रुपया, मोहर, आभरण, वस्त्रादिक बहुत व अल्प द्रव्य बिना दिया नहीं ग्रहण करे, अर पर का द्रव्य को उठाए किसी को देवे भी नहीं, सो स्थूल चोरी का त्याग रूप व्रत है। और कार्तिकेय स्वामी कया है, जो बहुमूल्यम वत्थुम अपमूल्येन नेय गिण्णेति विसर्यं पिण गिण्णति लाहेतु वेहितु सेदि।
जाके स्थूल चोरी का त्याग होए, सो बहुत मोल की वस्तु अल्प मोल में नहीं ग्रहण करे। जैसे वो पुरुष आपका वस्तु को चौकस करी बेचे तो 1.25 रुपया में बिकी जाए, और आपको आय आय सौंप्या जो इसकी कीमत होए सो आप देओ, तो तहाँ 1.25 रुपया का वस्तु को प्रकट जानता लोभ के वश होए 1 रुपया में नहीं लेवे, और अन्य की भूली हुई हु ग्रहण नहीं करे, तथा ऐसा परिणाम नहीं करे, हाशिए में, तथा ऐसा परिणाम नहीं करे जो को निर्धन तथा अज्ञानी की वस्तु अ, हमारे थोड़ा मोल में आ जाए तो भला है, और अल्प लाभ ही में बहुत संतोष रखे। भावार्थ, विणज के व्यवहार में तथा सेवा में लाभ थोड़ा होए तो संतोष ही करे, अधिक में लालसा नहीं करे, तिसके स्थूल चोरी का त्याग जानना। अब अचौर्य नाम अणुव्रत के पंच अतिचार कहने को सूत्र कहे। ठीक है, देखिए सरल है इसलिए अपन ने इसको पूरा पढ़ लिया। अब इस पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहा गया कि किसी पुरुष का जमीन में गड़ा हुआ धन, हाँ अविश्रष्टम का अर्थ बिना दी गई, है ना। अदत्त, अदत्त शब्द का प्रयोग जो आता है तत्वार सूत्र में वो यही है, अविश्रष्ट। देखिए किसी पुरुष का जमीन में गड़ा हुआ धन हो, किसी भी स्थान में, स्थान कैसा भी हो सकता है, महल में, मंदिर में, मंदिर माने मकान, गृह आदि में छिपाया हुआ धन हो। कल बात चली थी ना, गड़ा हुआ धन मिले तो उसके बारे में थोड़ा पता किया, वास्तव में वो सरकार के अधिकार में है ना, उस पर सरकार का अधिकार, ऐसा जानने में आया। मतलब आपके घर की दीवारों में ही निकला हो भले पुराना किसी का, भाई आपका नहीं है ना। उसमें लॉजिक ये है कि भाई आपने उसका टैक्स चुकाया क्या? आपने उसका टैक्स नहीं चुकाया तो आप उसके मालिक कैसे, है ना। वो किसी की भी हो, किसने भी रखी हो, आपके पूर्वजों ने आपको नहीं सौंपी है, वो किसी और की थी, किसी और की जगह खरीदी या कुछ भी हुआ, गड़ा हुआ धन मिला दीवारों में, जमीन में कुछ भी हुआ, तो उस पर सरकार का अधिकार है अभी के नियमों के हिसाब से। वर्तमान नियम इस तरह के हैं। ठीक है, स्वीकार करना चाहिए। वैसे भी जो चीज अपनी नहीं थी उसमें अपना क्या है, उस पर क्या, मतलब लोभ क्या करना उसका। आपके दिमाग में प्रश्न होना चाहिए क्या कि फिर वो प्रद्युम्न कुमार को वहां पे मिल गया, वहां मिल गया, वहां मिल गया, जगह जगह से, है किसी को कहाँ मिल गया। देखो प्रद्युम्न कुमार को तो देवों ने दिया, प्रद्युम्न कुमार का पर्टिकुलर उदाहरण बताऊं तो कि वहां तो किसी देव ने दिया या किसी और ने दिया, सौंपा, वहां से लेकर के नहीं आया। और किसी किसी कथा में ऐसा भी मिलता है कि वो 4 पाई का खूंटा था, वो 4 पाई का वो था, और वो फूट गया, उसके अंदर से मोती निकल गए तो उसने रख रख लिए, ये कहा गया। ये नहीं कहा गया कि वो उचित था या नहीं था, उस पर उसका अधिकार था या नहीं, ये बात नहीं थी। ध्यान रखना, आया समझ में। और वो वापस लौट करके देने गए, है ना, वो लौट करके राजा को देने भी गया था, ऐसा कुछ प्रसंग है उस कहानी। वो जो 4 पाई के उसमें से पाए में से निकला तो राजा को वापस सौंपने भी गए, कुछ बनता है, इस तरह की बातें हैं। खैर, कथाएं तो सभी तरह की होती हैं, उसमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये नियम रूप है। वहां उसको भला कहा गया है क्या, बात ये देख, कि उसको भला कहा या बुरा कहा या क्या बताए, भाई जो घटना हुई वो बताई। जैसे अभी मान लो किसी के घर में गड़ा हुआ धन निकले और वो रख ले गए, तो आगे आने वाली पीढ़ियों में जो उसकी कहानी चलेगी वो यही तो चलेगी कि उसके घर में धन निकला, उसने रख लिया। उससे ये सिद्ध नहीं होता कि रख लिया जो अच्छा करा, उससे ये सिद्ध नहीं होता कि रख लिया तो उसके अणुव्रत चलता रहेगा, ऐसा नहीं। कुल मिला के वो अपने अधिकार की वस्तु नहीं है ना, किसी ने दी नहीं है इसलिए वो अपने अधिकार की नहीं, हमारी नहीं थी, हमने मोल नहीं खरीदी, किसी ने हमको सौंपी नहीं, किसी ने दी नहीं, तो हमारा अधिकार कैसे बनता है उसमें, ये उसमें विचार करना चाहिए। खैर, तो किसी भी स्थान में, महल में, मंदिर में, गृह आदि में छिपाया हुआ धन हो, आपको अमानत सौंप गया हो, अमानत रख जाते हैं ना, ये तो आपने पुराणों में, कहानियों में खूब पढ़ा होगा
धन्य कुमार का, और वो किसका था, श्रीपाल का भी, ये अमानत सौंप गई, है ना। वो अमानत सौंप गए किसी के पास कि हम जा रहे हैं व्यापार आदि करने, पहले के जमाने में होता था। आजकल तो इस तरह का सिस्टम एकाएक तो नहीं है, फिर भी बहुत से लोग गांवों में या कहीं पर विश्वास के तौर पर रख देते हैं, अमानत सौंप के। अरे, ये ज्यादातर ऐसा काम इसमें होता है जो आप दिखा नहीं सकते किसी को। क्या, जैसे मान लो कोई महिला है, अब वो पति से छुप छुप करके अपनी बचत करती है। क्या, अब वो बचत करती है, वो अपने भाई के पास रख देती है, या अपने पिता के पास रख देती है, या कोई सहेली हो उसके पास रख देती है। उदाहरण है ना, पुरुष का भी ले सकते हैं उदाहरण, ऐसा कुछ वो विशेष बात नहीं, लेकिन होता है इस तरह का, जो बही खाते में नहीं दिखा सकते आप। है? आया समझ में। सत्य घोष जो प्रसिद्ध हुआ असत्य में, नाम आएगा आगे, सत्य घोष की कहानी भी आगे आएगी। वो जिक्र अभी नहीं करना चाह रहा था मैं, लेकिन ठीक है, वो आगे आएगी वो कहानी। सत्य घोष का तो यही प्रसंग है पूरा। लोग उसको मतलब सच्चा समझ करके सौंप जाते थे उसके बाद। ये तो पुराने जमाने की बात है, ये तो पुराने किस्से तो खूब है। वर्तमान में भी इस तरह की चीजें वहां देखने को मिलती है जहाँ पे उजागर नहीं करना। ऐसा धन 3 नंबर का। खैर, नंबर वंबर से तो कोई मतलब नहीं है। देखो, 1 नंबर 2 नंबर की थ्योरी भी सही नहीं है भाई, वो उचित नहीं है, उसमें कई दाव पेच है। तो सीधी सी बात है कि किसी को सौंप दिया, तीसरे तीसरे व्यक्ति ने, मतलब किसी और व्यक्ति ने अपने पर विश्वास करके अपने पास सौंप दिया। आया ना, आपको अमानत सौंप गया हो, अपने मकान में या दूसरे के मकान में आपको बिना बताए जताए ही रख गया हो। तो ज्यादातर छुपाने वाले बताते नहीं थे यार, नहीं बताते थे। छुपाई इसीलिए तो रहे कि बताना नहीं है। छुपाने का लॉजिक ही यही है कि बताना नहीं। और वो सोचते हैं कि बाद में अपन निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेंगे। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि बाद में मैं जिंदा भी रहूंगा क्या, वो जिंदा भी नहीं रहे और मर जाए। ऐसा बिना बताए जताए रख गया हो, गांव में, नगर में, रास्ते में, वन में, बाग में पटक गया हो। होता है कई बार, कहीं से आ रहे थे अभी, कि कोई देख नहीं ले, कोई चोर पीछे नहीं लग जाए, तो एक काम करो, अभी तो इधर ही डाल दो, बाद में फिर आकर के ले लेंगे अपन। ऐसा कोई रख गया, और इधर से इसने आकर के, दूसरे व्यक्ति ने आकर के ले लिया। कई कहानियां बनती है इस तरह के, हास्य भी, हास्य कथाएं भी बहुत बनती है कि इधर से ये तो चुपचाप लेकर के आया था, ये यहाँ भटक गया, पीछे पीछे एक व्यक्ति ऐसे ही घूमने गया था वो भी, और घूमते घूमते उसको वो वस्तु मिल गई, तो ये उठा के चलता बना। तो पूरी वो चोरी ही है। आया समझ में। आपको सौंप कर भूल गया हो, अब ये है विशेष चीज अपने ध्यान में देने लायक। तो हिसाब में लेखे में चूक गया हो, सामने वाला। लेखे तो क्या बनेगा, लेखा है, लेखा, लेखा मतलब अकाउंटिंग, ठीक है ना। अकाउंट्स में वो चूक गया। कई बार क्या होता है, वो क्रेडिट की जगह डेबिट और डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाता है। और आजकल ये गलतियां खूब होती, हाथ से लिखने में इतनी नहीं होती थी। अब तो टेली या जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें करते हैं ना। अब उसमें वो समझ लो इनकम और एक्सपेंस के अलग अलग बटन रहते हैं, वो एक्सपेंस वाले में दबा के और एंट्री कर दे, तो उल्टा देना माथे आ जाए, जिससे लेना है उसको तो देना दिखेगा, और जिसको देना है उससे लेना दिखेगा। ऐसा हो जाता है। भूल गया, अब इसमें तो उसकी ईमानदारी काम आई। हिसाब में लेखे में चूक गया हो, आपके स्थान में भूल से रख गया। कोई मेहमान आए, और मेहमान वहां पे आपने भोजन के लिए बुलाया, और वो बाथरूम भी गए फ्रेश होने, अपनी अंगूठी वगैरह खोल के रखी, और वो वहीं रह गई भूल चूक में किसी के। अब जो ईमानदार हो वो तो फोन करके लौटा दे, और बेईमान हो तो अच्छा बढ़िया, रख लो रख लो। क्योंकि देखना आपके यहाँ पे रह गई थी शायद हमारी अंगूठी, कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कितना सीधा बन जाता। अपने घर में पटक गया हो, सौंप कर भूल गया हो, हिसाब में लेखे में चूक गया हो, आपके स्थान में भूल से रख गया हो, पटक गया हो, अथवा लेन देन में, गिनती में भूल गया हो, वहां पे लेन देन में भी भूल सकता है। भूला हुआ पैसा, रुपया, मोहर, आभरण, वस्त्र आदि, वस्तु नहीं था, वस्त्र था ये, वस्त्र आदि। इसमें आदि के बाद एक चीज और जुड़ेगी,
बहुत या अल्प द्रव्य, वस्त्र आदि बहुत या अल्प द्रव्य, कम हो या ज्यादा हो। देखो, ईमानदार ये नहीं देखता कि जरा सी है तो क्या अपने को बेईमानी करनी, थोड़ी ज्यादा होती है तो फिर भी सोचते, ऐसा विचार नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी बात हो ना तो कह रहे इतने समय क्या ईमान बिगाड़ना, ज्यादा हो तो फिर ईमान डोलने लग जाता है। बहुत हो या कम हो फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले की है ना, मेरी नहीं है ना, बस इतना पर्याप्त। कल बात चल रही थी ना कि अन्य की है उसमें क्या विचार करना है। अरे जब अन्य की है ये मालूम पड़ गया, उस ईमानदार को क्या विचार होगा। अब कोई विचार नहीं, अन्य की है माने अन्य की है, मेरी नहीं है, बस इतनी बात। और ये जो लिखा ना, महंगी या थोड़े मोल की हो, ये तो ब्रैकेट में आ जाएगा। महंगी या थोड़े मोल की, ये सदाशिव जी ने नहीं लिखा था। क्या कहा, कोई भी ऐसे आभरण हो, आभरण यानी आभूषण, आभूषण ज्वेलरी वगैरह, ठीक है ना। रुपया मोहर, अब तो मोहरें चलती तो कम ही है, लोग बाग तो वो सुरक्षित रखने के हिसाब से रखते हैं तो, बाकी तो मोहरों का चलन अब है नहीं, गिफ्ट वगैरह में जरूर होती। कोई भी चीज, अरे 1 रुपए का सिक्का ही क्यों ना, इधर का उधर नहीं हो जरा भी। ईमानदार का तो ये धर्म होता है। अच्छा, और इसमें जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति संपन्न हो तो ही ईमानदारी रखे। बहुत सौ की आदत ऐसी होती है, इतना ही संपन्न हो लेकिन वो चोरी की एक आदत पड़ी रहती है, कि जहां जाए वहीं हाथ मार के लिया क्या। और भले बहुत गरीब हो, अपने पास बिल्कुल भी नहीं हो, तो भी वो पूरी ईमानदारी रखते। कई बार अखबारों में इस तरह के किस्से आते हैं कि रुपयों से भरा बैग भूल गया था वो, जो यात्री था वो, तो ऑटो वाले ने, रिक्शे वाले ने उनको वापस जाकर के सौंपा। इस तरह के किस्से आते हैं। तो ईमानदारी कोई संपदा देख करके नहीं होती है, संपदा कितनी अपने उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। ये तो मनोवृत्ति है क्या, ये तो एक सहज मनोवृत्ति। कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसको फर्क नहीं पड़ता सामने कितना है कितना नहीं, ये मेरा नहीं है ना, तो मैं उसमें मन क्यों बिगाड़ू, इतनी सीधी सी बात। तो आभरण वस्त्र आदि बहुत या अल्प द्रव्य, महंगी या थोड़े मोल की हो, बिना दी हुई ग्रहण नहीं करना चाहिए। बिना दी हुई तो कोई भी वस्तु नहीं लेगा। इसी को आगे और एक्सटेंशन दिया दौलत राम जी। जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, जल और मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं लेता। वो जल मिट्टी भी मालूम कैसा, कैसा, जरूरत पड़ने पर जरा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मिट्टी का भी मोल है आज के जमाने में, आया समझ में। ज्यादा नहीं, वो जल मिट्टी का कारण क्या था कि कोई व्यक्ति बाहर गया उस जमाने में, साबुन वगैरह तो होते नहीं थे। अब बाहर मान लो वो लघु शंका दीर्घ शंका आदि के लिए जाए, और खेत की मिट्टी वो किससे पूछ के लेगा, जरा सी मिट्टी हाथ धोने के लिए चाहिए। पानी तो कुएं का सभी जने पीते हैं, तो कुएं में से थोड़ा सा पानी ले सकते। ऐसा नहीं, आजकल तो पानी के लिए तो बहुत झगड़े हो जाते। कोई सोचे, आजकल वो बिस्लेरी में जो पानी बिकता है, मिनरल वाटर की बोतलें बिकती हैं, ये पानी तो बिना पूछे ले सकते हैं, तो हमने उठा ली बोतल। अरे भैया, उस बोतल की कीमत है, उस पानी की तो कीमत है, आया समझ में? तो कुल मिला के बात यह है कि जहां वो सार्वजनिक हो, किसी का एकाधिकार ना हो, ऐसे वन क्षेत्र की, या समझ लो भले किसी के व्यक्तिगत खेत की भी हो, तो भी अगर वो दिखे तो पूछ ले, है ना? और नहीं दिखे तो ठीक है, उसमें ये मामूली सा काम चलाने जितना, क्योंकि चोरी का अभिप्राय नहीं है, उसको अपना बनाने का भाव नहीं, कुल मिला के बात ही। वो मिट्टी थोड़ी सी हाथ धोने के लिए ले रहा है, तो उसमें कोई वो खुद लेकर के तो जाएगा नहीं घर, है ना। और ट्रोले के ट्रोले भर के मिट्टी हो, जो जमीन को लेवल करने में काम आती हो, ऐसी मिट्टी, वो तो मिट्टी चोर कहलाते हैं, वो खदान से चोरी करते हैं ना लोग बाग। रेत की मिट्टी की इससे चोरी होती है, वैसा नहीं, वैसा नहीं ले भाई। कुल मिला के जिसकी कोई कीमत हो, वो वस्तु को नहीं लेता। तो पानी और मिट्टी की कोई ऐसी कीमत नहीं थी। ऐसे ही हवा की भी समझ लेना, हवा का तो नाम उस टाइम पे सूझा ही नहीं उनको, क्योंकि हवा की क्या कीमत होगी, और वो तो किसी के अधिकार की होती नहीं। लेकिन आजकल वो बड़े शहरों में तो ऐसा सुनते हैं कि वो शुद्ध वायु के सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर तो होते ही है सभी जगह, कि ऑक्सीजन की हवा ही तो है, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया तो क्या होगा। नहीं भैया, जिसकी कीमत है ना, वो कीमत वाली वस्तु को नहीं लेगा।
कोरोना काल में बहुत मारा मारी थी ना, है। बोलो, ये हमने क्या लिया, हवाई तो लिए, हवाई तो लिए, अरे लेकिन वो हवा उनकी प्रोसेस की हुई है, उसका उसकी एक कीमत है, तो उसकी कीमत लगती है। बम्बई वगैरह में तो सुनते हैं कुछ ऐसी जगह बनी हुई है, वहां का किराया लगता है कि ताजी हवा के लिए 1 घंटे के 100 रुपए 200 रुपए जो भी है, ऐसी ऐसी जगह सुनी है। दिल्ली जैसे नरक को देख करके बुरा मत मानना कोई, लेकिन जो प्रदूषण और वो है वहां पर, है, वहाँ लोग बाग पैसा दे दे करके ताजी हवा खरीदते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, जिसकी कोई कीमत है, जिसकी लौकिक में कोई कीमत है, ऐसी वस्तु को बिना दी हुई नहीं लेता। इतनी सीधी सी बात है। इनके समय में मिट्टी और पानी वाली बात भी नहीं थी, दौलत राम जी के समय में वो बात आ गई थी, तो दौलत राम जी ने उसको उसका जिक्र कर दिया। अब अपने जमाने में वो हवा और की भी बात आ गई, तो अपन उसका भी जिक्र कर देते। आया समझ में? पानी के पीछे तो झगड़े हो जाते हैं ना, दो दो राज्य की सरकारें झगड़ लेती है पानी के पीछे तो, हमारा पानी रोक रखा है और ऐसा, और पानी की कीमत देते तो हो आप। आपके वाटर वर्क्स का जो बिल आता है, पानी का बिल आता ही है, तो आपकी टंकी में से कोई उठा ले जाए बहुत सारा पानी ले ले, और आप कहो कि भैया पानी क्यों ले, उसने कहा कि पानी तो ले सकता हूँ मैं, तो अणुव्रती ले सकता है पानी तो बिना पूछे भी। ऐसा नहीं, ये तो किसी के काम का है, और उसका पूरा ही आपने काम का निकाल लिया पानी, अब वो क्या करेगा अगले। ये तो सामान्य रूप से एक सामान्य बात थी, है ना, कि जहाँ पे कुआं नदी इत्यादि हो, वहां से वो मिट्टी और पानी बिना पूछे लेता है। वो चीज बस आगे जरा सी समझना, वो जरूरत जितना, जरूरत जितना, ठीक है ना। झगड़ा यही है कि जरूरत किसकी कितनी है। चोर चोरी करता है, वो यही कहता मुझे जरूरत थी, करोड़ों रुपए चोरी कर लेता, कहता जरूरत थी, करोड़ रुपए की जरूरत किसको, है? आया समझ में? तो बिना दी हुई ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरे की वस्तु उठाकर किसी अन्य को देना भी नहीं चाहिए। ये वो 100 रुपए के नोट वाला उदाहरण, रास्ते पे पड़ा हुआ मिला, क्या करें, क्या करें, हमारा है ही नहीं तो हम क्या करें, कुछ भी नहीं करना उससे, कि हम मंदिर में डाल दें कि तुम होते कौन हो। वस्तु उठाकर किसी अन्य को देना भी नहीं चाहिए, ये स्थूल चोरी का त्याग रूप अणुव्रत है, ये स्थूल चोरी का त्याग। बोलिए। सर एक व्यक्ति है जो फाइनेंस कंपनी का काम करता था। कालांतर में क्या हुआ, फाइनेंस कंपनी डूब गई साहब। अब एजेंट को बस चोरी का दोष लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि वो चुकाने में समर्थ नहीं भी है और कुछ लोग समर्थ भी है चुकाने में। तो दोनों के लिए क्या बात है, ये थोड़ा सा क्लियर देखो, कीजिए। ये थोड़ा पेचीदा है मामला, इसमें ऐसा समझना कि एजेंट करता क्या है। एजेंट के पास सिर्फ एजेंसी है, वो उस पैसे का मालिक नहीं बनता ना, वो उस पैसे का उपयोग करता है। वो आपकी मदद करता है इस पैसे को उस कंपनी तक पहुंचाने में, है ना। तो उस कंपनी का एजेंट, अगर, अब इसमें ध्यान देना, अगर उसको पता है कि ये कंपनी फ्रॉड है और ये पैसा खा करके डूबेगी, या ये उसमें से भी अपना कुछ कट लेता है, या खुद उसमें शामिल है, तो पूरा चोर। अगर उसको पता नहीं है कि ये कंपनी डूबेगी, इसने खुद ने भी लगा रखा है पैसा और दूसरे लोगों ने भी इसके सहयोग से पैसा लगाया, सिर्फ एजेंसी जैसा ही काम किया है मतलब पर्टिकुलर एक एजेंट जैसा ही काम किया, इसने खुद ने वो पैसा वापरा नहीं, खुद ने वो पैसा रखा नहीं, ये कंपनी को ही सौंपा, मतलब इसने तो अपना काम ईमानदारी से किया, इसको कुछ जानकारी नहीं थी कि ये डूबने वाली है, तो उसको दोष नहीं। और वास्तव में इसको, इसमें ऐसा भी विचार करना, हाँ वो कमीशन लेता है, उसकी सेवा का कमीशन लेता है, वो उसका सेवा शुल्क है असल में। कमीशन माने सेवा शुल्क, कि भाई आप सीधे सीधे उस कंपनी तक नहीं पहुंच सकते थे, ये उस कंपनी से जुड़ा हुआ था, तो ये आपका पैसा लेकर के उस कंपनी तक पहुंचाता था। तो अब वो, देखो, लोग क्या करते हैं, उस एजेंट को पकड़ते हैं। अब समस्या क्या है कि सीधे सीधे कंपनी तक पहुंचे भी कैसे, तो ये उस एजेंट को पकड़ते हैं। और एजेंट बेचारे का दोष कितना है कि इसने तो उनका पैसा उधर लगवाया है, तो ये बहुत थोड़ा सा एक घातक काम है। इसलिए जिसको एजेंसी भी लेनी है तो विचार पूर्वक ही ले, जो विश्वसनीय है, बिल्कुल भरोसे की है, जिनका मालूम है कि ये डूबने वाली नहीं है, ऐसी एजेंसी ले। उसमें एक और नई समस्या है
कि अगर स्थापित कंपनियों का ही काम करेंगे तो नई कंपनियां पैदा कहाँ से होंगी? जो आज स्थापित है वो भी तो कभी ना कभी पैदा हुई ही थी ना। तो कई बातें हैं इसमें, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ये अ, जिसको हेडेक कम रखनी है, जिसको अपना धर्म मार्ग का साधन करना है, वो तो स्थापित का ही काम करे। सीधी सी बात है। वो क्यों फालतू के पचड़े में पड़े? है ना, दुनिया भर के लोग सब करने वाले। इसको क्यों व्यर्थ में अपना उपयोग और समय भ्रष्ट कर? जिसमें शांति से काम हो ऐसा काम करना, ये करने वाले के लिए कह रहा हूं। और ईमानदारी से करना। इसको मालूम है कि सामने कंपनी में गड़बड़ है तो जान करके फंसावे नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो एमएलएम होती है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह, उसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं उसका मेंबर बना, तो मुझे तो पैसे लगाने पड़ेंगे ही सही। और मैं आगे आप में से 3 जनों को उसका मेंबर बना दूंगा तो मेरा पैसा फ्री हो जाए। अब मैं मेरा पैसा फ्री करने के लिए, मैं बिल्कुल छूटने के लिए आपको उसमें फंसा देता हूं। आप फंस गए, अब आप दूसरे किसी और को फंसाओ। ये अच्छी चीज, ये बिल्कुल अच्छी बात आया समझ? क्यों? क्योंकि स्पष्ट मालूम है सबको कि अपना अपना पैसा रिकवर करने के लिए दूसरों को उसमें फंसा रहा। हाँ, इसको अगर लगता है कि नहीं इसमें दम है और आगे चलेगी, तो ये उससे जुड़ा रहता है और आगे बढ़ता है, वो सारा काम होता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है दूसरे को झांसे में लेने की, फंसाने की, उसमें तो स्पष्ट चोरी जैसा ही काम है। भाई शांति का काम होना चाहिए जिसमें आकुलता भी ना हो, अपना उपयोग भी और समय भी ना बिगड़े, और अपना सीधी सी बात, स्वाध्याय आदि में चित्त बराबर लगा रहे, ऐसा काम करना। क्या? क्योंकि इतनी हेडेक लेकर के वो स्वाध्याय ढंग से नहीं कर सकता। तो कोरी बातें जरूर कर लेगा, ऊपरी ऊपरी बातें कर लेगा, लेकिन ये चित्त में उतरेगी नहीं उसके। 1 घंटे की थ्योरी रहेगी उसकी, बाकी 22-23 घंटे तो वो उधर ही लगा रहे, और इधर 1 घंटे में भी क्या है? आया समझ में? तो शांति का काम होना चाहिए। देखो ये जो फील्ड है ना इन्वेस्टमेंट का और फाइनेंस का, ये पेचीदा है। पेचीदा इसलिए क्योंकि इसमें एक तो अपना उपयोग स्थिर रखना पड़ता है, दूसरा अपना क्या कहें, ईमानदारी पूरी चाहिए। तो है उसमें कई पेचीदगियां हैं। थोड़ी सी भी चूक हो तो इसी इसी को जुआ बनते देर नहीं लगती। जैसे शेयर मार्केट वगैरह है, तो उसी को आप चाहो तो जुए की तरह खेलो, और चाहो तो आप वो एफडी की तरह, या चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट की तरह, जो भी है। दोनों तीनों तरह की उसमें तो अभिप्राय और क्या इसके पीछे इसकी गणित चल रही है दिमाग में, वो उस पर निर्भर करता है सारा खेल। ये फील्ड बहुत पेचीदा है। क्योंकि रुपया ऐसी चीज है कि जिसका व्यापार नहीं होता। रुपये से सारे व्यापार चलते हैं। रुपये का कोई व्यापार नहीं होता, लेकिन रुपये से सारे व्यापार चलते हैं। तो इसलिए इसमें पेचीदगियां बहुत ज्यादा। बोलिए। नहीं सही। सर कई बार क्या होता है ना, जैसे एजेंट जो होता है, हाँ, लोग बात तो सीधे एजेंट को ही मतलब क्रॉस ब्लेम करते करते हैं। हैं। वो कहते हाँ, हैं कि हम कंपनी को तो जानते नहीं, हम तो आपको जानते हैं। और एजेंट को भी हाँ। थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ऐसा कहना पड़ता है कि आप तो हमको देख करके लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। और इस प्रकार से एजेंट को थोड़ा सा लेना पड़ता है जिम्मेदारी। अब वो नहीं, बेचारा अगर वो ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, तो फिर चुकाएगा। गारंटर होता है ना, जैसे बैंक में गारंटी दी जाती, गारंटी पर मतलब एक व्यक्ति ने लोन लिया और दूसरा गारंटर। अभी 2-1 दिन पहले एक किस्सा हुआ। एक ऐसे ही अपने मिलने वाले थे, तो वो आए। अब वो इस बात से ही परेशान कि हमने इसकी गारंटी दी थी, इसकी, कि जिसको लोन दिलाया। अब वो लोन तो चुका नहीं रहा है, वो तो भाग गया है, बैठ गया। और अब इसको व्यापार में दूसरे लोन की आवश्यकता है, तो बैंक साफ मना करती है कि तुमने गारंटी दी थी, तुम चुकाओ। तो ये तो इसको बोलने में सावधानी रखनी पड़ेगी कि भैया जिम्मेदारी मेरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, ये सब है, आप देख लो कंपनी की प्रोफाइल देख लो, मुझे देख लो, लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं है अगर पैसा डूबता है। समस्या वहां ये है कि ये ऐसा बोलेगा तो लगाएगा कौन? है ना? तो ये तो, अगर इसने बोला कि आप मुझे देख करके लगाओ, तो भैया आपको देख करके लगाएंगे तो फिर आप उसके जिम्मेदार हो। सामने वाला उस पर विश्वास करेगा, विश्वास करके लगा रहा है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी बनती। इसलिए वो तो सोच विचार करके ही बोलना चाहिए। हम क्यों बोले ऐसी बात कि मेरी जिम्मेदारी है? अब मेरी जिम्मेदारी है तो फिर चुकाओ, गारंटी दी थी आपने। वो तो सीधी सी बात है।
ये विचार करना चाहिए अपने को। और ज्यादातर लोग इस तरह की बात बोलते हैं, वो झूठ है, वो साफ साफ झूठ। अरे हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं ना, आपको क्या टेंशन है, हम बैठे हैं ना। हाँ वो मालूम है मेरे को, सैकड़ों लोग, हजारों लोगों के ऐसे डूबते हैं पैसे। क्या, या तो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं, या खुद इस तरह का वचन दे बैठते हैं। भाई वचन की कीमत है, अपन ने देखा तो था। अभी उस सत्य सत्य वचन की बात चली थी। वचन की तो कीमत है। बोला था इस, है समझ। जैन की जीवान तो इतनी पक्की होती है कि वो सोच विचार करके ही बोलता है। जो बोल दिया तो उस पर कायम है समझ। अरे जीवान की कीमत इतनी ज्यादा है। एक भरोसेमंद व्यक्ति हो जिसकी छाप हो इस तरह की, लोग बाग उसके नाम पर करोड़ों रुपए यूं दे देते। क्या, और जिसकी जीवान खोटी है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट और सब चीजें दे दे, चेक दे दे, हुंडी दे दे, और जो जो भी दे दे, तो भी अरे इसको मत देना भी। कह रहा सब दे रहा है, लेटर पेड पे लिख के दे रहा है, स्टाम्प पेड पे लिख के दे रहा है। क्या, बोलो। 500 रुपए के स्टाम्प पे लिख के दे रहा, साइन कर रहा है, दे रहा होगा, इसका भरोसा नहीं। तो जीवन की तो कीमत है। ऐसा है। इसलिए अगर अपन इस तरह का काम करते हैं तो अपने को बहुत सावधानी से ही बोलना, सावधानी से ही वो काम करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपने से इस तरह की बात करता है तो अपने को भी पूरा जांच परख के ही काम करना चाहिए। और एक चीज तो पक्का समझना, क्या, पैसा पुण्य पाप के अधीन है ना, ये भी व्यवहार का। वास्तव में तो पैसा पैसे के अधीन, पुण्य पुण्य के अधीन। पैसा आना पुण्य से ही होगा। तो ऐसी मायाचारी करना नहीं, कभी कभी झूठे वचन बोलना नहीं, किसी को क्यों झूठा झांसा देना, व्यर्थ में किसी को क्यों फंसाना। ऐसी बात है। खैर, देखो ये सत्य वचन और ये अचौर्य व्रत, ये बिल्कुल ऐसे गले में हाथ डाले डाले चलते हैं साथ साथ। कि जहां झूठ आया वहां चोरी आएगी, जहां चोरी है वहां झूठ है ही है। आया समझ में? वो कहानी देखी थी ना अपन ने। वो चोर मुनिराज के पास गया, कुछ नियम दिला दो, तो उन्होंने की चोरी छोड़ दे, चोरी नहीं छोड़ सकता तो झूठ बोलना छोड़ दे। क्योंकि मुनिराज जानते थे कि झूठ और चोरी साथ साथ चलने वाली चीज नहीं। आया समझ में? ऐसा है। तो न तो स्वयं उठा करके रखना, न कोई ऐसी वस्तु उठाकर किसी अन्य को देना भी नहीं चाहिए। और कुछ प्रश्न है क्या आपका? तो ये रेज हैंड हटा लीजिए। किसी अन्य को देना भी नहीं, इसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि पड़ी हुई है दे दी हमने तो, अरे बेचारा ये जरूरतमंद था, ये पड़ी हुई दिखी तो हमने इसको दे दी। कि तुझे इतनी उस पर बेचारगी का भाव आया, दया का भाव आया, तो तेरी वस्तु दे देता ना। ये उठा करके देने वाला तू कौन होता है? ये वस्तु तेरी ठीक है जो उठा करके दे दी। हमेशा ध्यान रखना, इस तरह का कार्य नहीं करना कि इसका लेके उसको दे दे, और नाम तो खुद का ऊंचा कराना चाह रहा है। अधिकांश जगह होता है इस तरह का। क्या, क्या है ये? अंधक वृष्टि का क्या है यार, एक सेकंड। अंधक वृष्टि के पूर्व भव के सुरेंद्र दत्त सेठ ने 12 वर्ष तक चौमासों में पर्व के दिनों में जिन पूजा के लिए उपयुक्त धन रुद्रदत्त को देकर व्यापार के लिए बाहर गया, लेकिन उसने उसे व्यसनों में नष्ट कर दिया। तो मरकर 7वें नरक में तो गया ही, बाद में बहुत काल दुर्गति में भटकता रहा। हाँ ये निर्माल्य जैसा तो दोष है ही सही, है ना। निर्माल्य के अलावा उसमें मुख्य बात वो बेईमानी की थी। वो खा गया उसका पैसा। वो पैसा किसके लिए दिया था? और ये बहुत लोगों के साथ होता है। जैसे मान लो किसी ने, किसी आपने मान लो मुझे पैसे दे दिए कि आप ये पैसा इसमें लगा देना, ठीक है। अब आपने तो मुझे पैसे दे दिए, इसमें गंभीरता से विचार करना, जो मैं कह रहा हूँ ना, फाइनेंस सेक्टर में बहुत पेचीदगियां हैं। आपने आज की तारीख में मुझे वो पैसा दे दिया, ठीक है। अब मेरे पास वो पैसा रखा हुआ है। आपने कहा था लगा देना, कि हाँ लगा दूंगा ना, लगा दूंगा पैसा, 5-6 महीने बाद लगाऊंगा। 5-6 महीने तक पैसा पड़ा पड़ा क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं व्यापार में लगा देता हूँ। व्यापार में लगा दूं, या शेयर मार्केट में लगा दूं, या किसी में भी लगा दूं, पैसा बढ़ेगा ही सही। और कुछ नहीं तो एफडी करा दूं, शेयर वेयर में या दूसरे में नहीं लगा के एफडी करा दूं, 6 महीने बाद ले लूंगा। ये बताओ, अब वो एफडी का जो ब्याज मिला, ब्याज तो आया ना, उस ब्याज का अधिकारी कौन? ये तो सामने वाला व्यक्ति है, क्योंकि पैसा उसका था, पैसा मेरा नहीं था, है ना। आपने अगर मुझे दिया तो वो आपका है, वो ब्याज भी आपको मिलना चाहिए। अब उस ब्याज को तो मैं खा रहा हूँ,
और 6 महीने बाद जब वो मौका पड़ा था, वो आपने जो पैसा दिया वो पैसा मैंने लगा दिया, ब्याज ब्याज मैंने रख लिया, ये उचित नहीं, ये चोरी है। समझ में ही बात। इसलिए कभी किसी से पहले लेना नहीं। अपने यहाँ तो सिद्धांत ऐसा है कि पहले काम करता देखो तो दो पैसा, हाथों हाथ लगाओ, तुरंत दान महाकल्याण। क्यों क्यों रखना भैया, बचा के क्यों रखना वो पैसा, ये विचार करो। तो ये जो है ना, अन्य को देना भी नहीं चाहिए, और वो खैर अभी तो वो बात चल रही है। वो उसने, क्या नाम था उसका, जो रुद्रदत्त, क्या नाम बताया आपने, अंधक वृष्टि ने, सुरेंद्र दत्त सेठ, है ना, सुरेंद्र दत्त सेठ ने जो दिया, और उसने वो व्यसनों में आकर के नष्ट कर दिया, ये तो खुद के भोग भोग में लगा दिया उसने। तो असल में पाप तो इस बात का था, उसकी नियत का पाप था। मतलब यूं सोचो आप, ये सिर्फ सुरेंद्र दत्त ने जो दिया उसकी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया अगर इसको देती तो उस पूरी दुनिया के पैसे को वो व्यसनों में लगा देता। वो क्या नहीं लगा देता, सोचो तो सही, वो व्यसनों में खर्च कर ही देता। और जो धर्म कार्य के लिए आए हुए पैसे को अपने स्वयं के उपयोग में लेता है, वो बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा पापी। स्वयं के कार्य में उपयोग में लेने वाला महापापी है। वो वास्तव में नरकगामी जैसा काम है। कभी भूल के भी ऐसा काम नहीं करना, है ना। जब भी मान लो, अगर कोई अपने पास, पहली बात तो किसी और का पैसा रखना ही नहीं अपने पास, कभी नहीं रखना। क्यों रखना, किसी और का पैसा कभी नहीं रखना। और अगर कोई असमर्थ हो और वो नहीं कर सकता हो पूरी तरह से, उसका वो, मतलब सही जगह नहीं लगा सकता, और आपको सौंपा उसने, तो तुरंत वो काम निपटाना, तुरंत के तुरंत। देर क्यों लगानी उसको, आया समझ, ऐसा है। तो ये स्थूल चोरी का त्याग रूप अणुव्रत है। श्री कार्तिकेय स्वामी ने तो ऐसा कहा, देखो ये 335वीं गाथा कार्तिकेय प्रेक्षण, ये असल में जोड़ी है, दो गाथाओं की जोड़ी है, दो, 335 और 336। मैं देख रहा था इस पर, जय चंदी छाबड़ा ने टीका भी की है इस पर। क्या कहा, जो बहुमूल्यम वस्तुम, जो बहुमूल्य वस्तु को, एक अलग ही एंगल दिया कार्तिकेय स्वामी ने, अचोर ने, बहुमूल्य वस्तु को अपमूल्येण ने गण्य दी। समझ में आ रहा है, अल्प मूल्य से ग्रहण नहीं करता है, ये गजब की बात है। बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता, हम तो बार्गेनिंग करते ही करते हैं। और बार्गेनिंग में क्या दिक्कत है, वो कम में देने को राजी है तो क्यों नहीं लेंगे। कि भाई एक सामान्य मोल भाव करना अलग बात है, क्योंकि आज वो व्यवस्था बन गई है कि बेचने वाला भी जबरदस्ती अनाप शनाप बढ़ा के कीमतें रखता है ना, और लेने वाला भी खींच के रखता है, इस वजह से वो बढ़ा करके रखते हैं। ये भी एक कारण है। उनको पता है कि ये महिला आएगी तो ये 1000 के सीधे 500 बोलेगी, क्या, तो इसको 1500 बताओ, तो ये 1000 में राजी होगी। तो वो दुकानदार भी मजबूरी में बढ़ा के रखते हैं बहुत से तो, है? और ये जबरदस्ती उससे कम करवाना चाहता है, ये एक ट्रेंड बन गया, पता नहीं क्या। तो अब इसका आशय कैसे निकले आज के समय, तो अपन उसका एक फेयर वैल्यू जो है, उसके एक कायदे की जो एक कीमत होनी चाहिए, उस कीमत से भी घटा करके लेना, ये सामने वाले का नुकसान। मतलब अपन ये जान सके, तो जानते, सभी जानते हैं कि सामने वाला इसको घाटे में दे रहा है कि फायदे में। भाई सामने वाले को घाटा ना हो, क्योंकि वो व्यापार करने बैठा है, वो उसकी रोजी रोटी है, वो आजीविका करने बैठा है, और आप जान करके उससे कि ये तो घाटे में ही दे, भले तू तो मुझको लेकिन इतने रुपए में दे, घाटा हो तो हो, मैं नहीं जानता। होते हैं ना बहुत से, मजबूरी का फायदा उठाते हैं बहुत से लोग, बहुत से लोग कहीं कहीं पर मजबूरी का फायदा उठाते। तो ये उस बात के लिए कि मजबूरी का फायदा नहीं उठा। बाकी जो मोल भाव की आज एक प्रवृत्ति चल पड़ी है ना, वो तो अब क्या करो, एक सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी बन गई है, क्योंकि पहले कोई इस तरह की कीमतें नहीं होती थी। पहले एक जो भी अपना एक मार्जिन सेट था वो रखते थे, लेकिन लोगों की नीयत खराब होने लगी, तो इधर लोग बाग बिल्कुल कम कर देने लग गए पैसा। अब लोग बाग कम करने लग गए, तो जो बेचारा ईमानदार व्यक्ति है वो बढ़ा करके रखने लग गया, और फिर वो एमआरपी का भी वो झगड़ा चल पड़ा। एमआरपी लिख दिया, अब एमआरपी कुछ भी लिख सकते हो आप, 10 रुपए की चीज के 1000 रुपए भी एमआरपी लिख सकते हो, ये छूट है सरकार की तरफ से। अब उस 1000 के अंदर जाने कितने लोगों का कमीशन, और जाने कितने लोगों के क्या क्या, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। अपन जानते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू
100 रुपए से ज्यादा की नहीं है, 100 रुपए से ज्यादा की नहीं है, तो अपन 100 रुपए तक तो मोल भाव करेंगे, जो भी उसकी कीमत उस पर लिखी हुई है। होता है ना अक्सर, बाहर से जो माल आता है जैसे चाइना का आता है उस पर तो बहुत अनाप शनाप लिखा रहता है, बहुत कम लिखा रहता है। कई बार ऐसा भी होता है एमआरपी कम लिखी रहती है, क्यों? वो टैक्स बचाने के चक्कर में बाहर से आई है और उसकी कीमत ज्यादा है। अब कोई चालाक व्यक्ति उसमें कि नहीं नहीं मैं तो एमआरपी से ज्यादा मैं दूंगा ही नहीं तुझसे, इस पे लिखी हुई है, इससे ज्यादा मैं कैसे दूं? तो वो बेचारा सामने वाला अगर उसको गरज है तो वो कम में भी बेचता है। तो ये एक विचार करने लायक बात है ना। भाई बार्गेनिंग हो कि नहीं हो ये एक अलग मुद्दा है, ठीक है ना। और वो आज के परिप्रेक्ष्य में तो मोल भाव होता ही होता है, लेकिन सामने वाले का पेट काट करके नहीं लेना, इतनी सीधी सी बात है। सामने वाला व्यापार कर रहा है, वो आजीविका चला रहा है उसकी, उससे आप अगर उसको उसकी एक तय कीमत से, मतलब जो एक उसका उचित मूल्य होना चाहिए, उस उचित मूल्य से नीचे का भाव दोगे तो बेचारा वो कमाएगा कैसे? तो ये विचार करना चाहिए। ये पहले असल में पहले तो बहुत होता था, ये जो बड़े बड़े सामंत होते थे और वो किसान होते थे, किसानों को बिल्कुल औने पौने भाव पकड़ाते थे। ये खास तौर पे उस जमाने की बात है। तो आज भी इस तरह का हो गया, वो सरकार फिर वो कर देती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एमएसपी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस ऐसा कुछ रहता है। इससे कम में तो बिकेगी नहीं ये चीज, ताकि वो किसानों को नुकसान नहीं हो, उनके नुकसान की भरपाई हो जाए जो भी है। तो इसमें विचार करना चाहिए कि जो बहुमूल्य वस्तु अपने को पता है कि इसका मूल्य ज्यादा है, और अपमूल्येन गिणनेरी, बात सुनने में बहुत अटपटी लगेगी, मैंने कहा ना कार्तिकेय प्रेक्षण में एक अलग ही एंगल दिया है। बहुत बढ़िया। देखो यहीं से दोनों गाथाएं देखते हैं। जो बहुमूल्यम वत्थुम, ये तो गाथा तो पढ़ ही लिए अपन, कि अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता। क्या सबसे पहली चीज ये दी इसमें इन्होंने, कार्तिकेय स्वामी ने, कि बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता, माने उसको पता है कि इसकी कीमत इतनी। हाँ, जबरदस्ती अनाप शनाप भी नहीं देगा कि सामने वाले ने मांगे और उतने दे दिए, क्योंकि आजकल ईमानदारी बहुत कम रह गई इस मामले में। मेरा तो एक विचार रहता है, जो फिक्स प्राइस शॉप रहती है कि जहाँ पे कीमत का मोल भाव नहीं, वहां जाओ, सबसे सीधा काम। जो फिक्स प्राइस है वहां जाओ, ना आपको झंझट ना उसको झंझट। उसने निश्चित कर रखा है कि भाई हम 10% मार्जिन पर, 20% मार्जिन पर ये माल बेचते हैं, हम 100 की लाए हैं तो 120 की बेचेंगे, आपको लेना हो तो लो नहीं तो मत लो। तो अपने को भी उसमें जीत नहीं करनी, सामने वाला कमाएगा भी सही, तो वहां उसकी एक आजीविका भी बनी रहे। खैर आजीविका बनी रहे या नहीं बनी रहे उससे मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात यह है कि उसका मूल्य अधिक है, तो हम वो कम मूल्य में कैसे लें। कम मूल्य में लेने में उस जीव का नुकसान है, तो उसकी हिंसा है एक तरह से, उसका दिल दुखेगा ना, इसको यहां से जोड़ना, उसकी हिंसा है, उसकी आजीविका बराबर नहीं बनेगी तो वो दुखी होगा। तो जिससे उसका भी काम चले और हम भी ठगाई में नहीं आए, इस तरह से बात करनी चाहिए। दूसरा क्या ले, वीसरियम, वीसरियम यानी वही भूली हुई, विस्मृत। सरल है, देखो प्राकृत बहुत सीधी है। विसर गया बोलते हैं ना, हिंदी में भी तो बोलते हैं विसर गया। विसर गया मतलब भूल गया, विस्मरण, उससे विसरना बना। तो विसरियम अणा गिणनदी, भूली हुई वस्तु को भी नहीं लेता है। और तीसरी बात क्या ली, लाहे थोए वितु से दी, ये भी एक अलग ही एंगल दिया है। लाहे लाभ, थोए भी थोड़े ही लाभ में तू से दी संतुष्ट होता है। हाँ मॉल वगैरह में बार्गेनिंग नहीं होती, लूट पूरी होती है, क्या वहां बार्गेनिंग नहीं है लेकिन लूट पूरी है। बड़े बड़े जो, अब खैर उनके भी अपने तर्क हैं कि हम एयर कंडीशनर और वो सारा वो लगा रखा है हमने, है इतना सब सेटअप है, किराया इतना है, लाखों रुपए का किराया भरते हैं, तो फिर कैसे कमाए। तो सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से विचार करके अपने को देखना चाहिए। कुल मिला के सामने वाले पर अत्याचार नहीं हो, ऐसा काम करना है ना, चाहे देना चाहे लेना, जो भी हो। आप अगर बेचते हो तो ऐसा नहीं बेचना जो कि मुनाफा खूब चाहिए हमको। देखो ये दोनों एक दूसरे से वो जुड़ी हुई बातें हैं। जो पहली बात आई थी बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य में नहीं लेता, और तीसरी बात आई लाहे थोए भी तू से दे,
कि थोड़े ही लाभ में संतुष्ट होता है। तो देखो, जो थोड़े ही लाभ में संतुष्ट होगा वो अपने आप ही बहुत ज्यादा कीमत बता करके तो नहीं बेचेगा, है ना। एक फिक्स मार्जिन रखेगा कि मुझे मेरी आजीविका के लिए इतना परसेंट इसमें से मुनाफा चाहिए। तो वो अपना जो भी टैक्स वगैरह सब काट कुटा के और फिर इतना मुनाफा चाहिए मुझे मेरी वृत्ति चलाने के लिए, तो उतना वो रखता है। ठीक है। दूसरा, कि जो खरीदने वाला है वो कि थोड़े लाभ में ही संतुष्ट हो। क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ने ये चीज खरीदी ना, कोई बहुत महंगी भी नहीं है और ठीक है, सस्ती नहीं है तो, लेकिन इसकी एक वाजिब वाजिब कीमत पर रखा, थोड़े लाभ में संतुष्ट होता। पहला जो था वो ग्राहक के एंगल से था। तीसरा पॉइंट जो है वो विक्रेता के एंगल से, है ना, व्यापारी के एंगल से। समझ में आ रहा? ये बहुत काम की बातें हैं। लाहे थोए भी तुसे दी, कि थोड़े लाभ में संतुष्ट हो जाता है, क्यों? इसका एनालिसिस करो, अपन तो दिमाग में सोचो कि क्यों थोड़े लाभ में संतुष्ट क्यों होना, जब ज्यादा मिल सकता है तो ज्यादा की कोशिश क्यों नहीं करना? भैया, लोभ अधिक होगा तो पाप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि जहां लोभ मुख्य हो गया वहां पे आप फिर ये परवाह नहीं करोगे कि इसमें कम पाप है या ज्यादा पाप। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है। मान लो कोई कार्य ऐसा है जो व्यसन का कार्य है, या समझ लो जैसे शराब वगैरह का है ना। हाँ? अब मुझे पता नहीं उसमें क्या है, मार्जिन वार्जिन मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार बहुत ज्यादा है उसके अंदर तो। ऐसा बताते हैं, सरकार को भी खूब टैक्स मिलता है, आबकारी विभाग को, और खुद को भी कमाई वमाई होती होगी जो भी होती होगी, तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा हो। ठीक है। दूसरा, अपना जो एक न्याय नीति का कोई भी कार्य जो एक जैन गृहस्थ के लिए उचित दिखता हो, ऐसा कार्य वो करे और उसमें मार्जिन भले ही कम, तो ये बताओ, वो मार्जिन मार्जिन तो समझते हैं ना, ऊपर से लाभ कितना हो रहा है, तो उस लाभ के चक्कर में क्या वो व्यसनों का काम करेगा? ये भी कोरोना का जो टाइम था ना, पान मसाले की सुनने में आई थी, 5-5 रुपए के पाउच 100-100 200-200 रुपए में बिके थे। आया समझ में? और बहुत पैसा बना है किसने? बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारे जैनों ने खूब पैसा बनाया, तुम्हारे जैनों ने खूब पैसा बनाया। जो लोग इसके व्यापारी नहीं भी थे उन्होंने भी इसका व्यापार जम के किया। बोलो, उसमें दो तरफा गलत काम हुआ। दो तरफा कैसा? कि एक तो तीव्र लोभ के वशीभूत होकर 5 की चीज 200 रुपए में बेची इसने, मान लो, तो तीव्र लोभ, ठगना, है ना। और दूसरी बात, व्यसन का काम। इसलिए आचार्य देव ने बहुत मनोविज्ञान पूर्वक ये बात लिखी है, लाहे थोए भी तू से दी, थोड़े लाभ में संतुष्ट हो जाना। आया समझ? ऐसे ही इसमें भी समझना, ये जो जो भी फाइनेंस का या समझ लीजिए इसका काम है, इसमें भी अपन देखना कि किसी चीज में बहुत अपने को लाभ होता हो लेकिन वो नीति युगत नहीं हो और उचित नहीं हो, तो ऐसे काम नहीं करना। क्या सरकार से छुपा कर किया? हाँ, वो तो दोष है ही सही, सरकार से छुपा के तो किया ही है। उसको बिना छुपाए तो कैसे ऐसा काम होगा? तो वो असल में वो पनपता नहीं है व्यक्ति। पनपता नहीं है का मतलब, ये कमाया तो पाप है, इसको लगता है पैसे कमा रहा हूँ, पैसे तो आते हैं पुण्य से, तो देखना कितना घाटे का काम किया इसने। पिछला जो पुण्य था वो तो खर्च हो गया इसका, है ना। थोड़े बहुत पैसा है, बदले में बंधा पाप। तो पुण्य बेच के पाप कमाया इसने। इसने वो गुटखा बेच के पैसा नहीं कमाया, इसने अपना पुण्य बेच करके पाप कमाया। क्योंकि पुण्य निकल गया तब तो पैसा हाथ में आया है, और ये सोचता है कि ये काम करके मुझको पैसा मिला। अरे मूर्ख, तेरा पिछला पुण्य था, उससे ये पैसा मिला है, और बदले में तूने कमाया पाप। उस पाप के बदले क्या भोगेगा तू, ये बता। और सारा पैसा इसकी बीमारियों में उड़ जाने वाला, ये भोग भी नहीं पाएगा। भोग परिजन करे आप शुभ्र धाम ही, कि हमने तो बच्चे बच्चियों के लिए कमाया, कि वो तो भोगेंगे, तू नरक भोगेगा। लेकिन इसलिए लाहे थोए भी तू से दी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये बात, थोड़े लाभ में संतुष्ट हो जाना। कि ऐसे तो व्यक्ति व्यापार ही नहीं करेंगे, तो तुम्हें क्या पड़ी है व्यापार करेंगे नहीं करेंगे? व्यापार ही नहीं करेंगे तो तुम्हें क्या दुख है? भाई, जो जितना करेगा, जितने जिसको विकल्प होगा वो उतना करेगा ना। अब गृहस्थ है, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी वृत्ति के लिए वो व्यापार आदि भी करेगा,
लेकिन कम लाभ में ही संतुष्ट होगा तो अधिक कषाय नहीं बढ़ेंगी, व्यर्थ का पाप नहीं बनेगा। जिसको लोभ ज्यादा है ना, वो अपने योग्य आचरण भी, मतलब जो अपने से विरुद्ध हो ऐसा आचरण करने से भी नहीं चूकता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मुझे ख्याल में आता है, जो लोग शेयर में काम करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, अब जैसे बहुत से अपने लोग हैं, हम भी हैं, तो अपन एक वो दिमाग में बनाए रखते हैं कि अपने को इस फील्ड में करना ही नहीं, भले मुनाफा कितना ही आता हो। जैसे होटल सेक्टर है, अपने को पता है कि होटल सेक्टर में पूरा का पूरा वेज नॉन वेज सब काम होता है, वो काम कभी अपन खुद ही नहीं करेंगे तो उसका शेयर क्यों लेंगे? अरे लेकिन ये शेयर तो बहुत मुनाफे वाला है। वो तंबाकू की एक सबसे बड़ी कंपनी है, वो उसका शेयर बहुत अच्छा बताते हैं, बताने वाले बहुत अच्छे बताते हैं उसको, लेकिन अपन क्यों करेंगे उसमें? अपन क्यों करेंगे उसका काम? जब हम वो वास्तव में हम नहीं बेच सकते, हम नहीं बेचना चाहते, तो उस कंपनी का शेयर हम क्यों रखें? लेदर सेक्टर है, बाटा वगैरह, चमड़े का काम है पूरा, कि हम खुद चमड़े का काम नहीं करते, हम स्पर्श नहीं करते, हम चमड़े का काम कैसे करें? हम उस कंपनी के शेयरधारी कैसे होंगे? समझ में आ रही है बात? कि नहीं नहीं, मुनाफा तगड़ा है, मुनाफा हो चाहे नहीं हो, लाहे थोए भी तू से दी, ये थोड़े ही लाभ में संतुष्ट होना क्यों? अब इसका मुख्य कारण बताऊं? जो समझदार है ना उसको पता है कि ये तो लाभ कोई लाभ है ही नहीं। ये लाभ जिसको दुनिया लाभ कहती है, रुपए पैसे का लाभ, ये वास्तव में कोई लाभ नहीं है। असली लाभ तो, हाँ ये बहुत बढ़िया बात है, पाप में भागीदारी नहीं चाहिए। और ये तभी नहीं होगी कि जब लाहे थोए वितु से, थोड़े लाभ में। ये तो मुझे तो ऐसा लगता है ये तीन शब्द है ना, ये प्रत्येक जैन व्यापारी को अपने व्यापारिक केंद्र पर सामने लिखा के रखना चाहिए, ताकि दिमाग में रहे क्या, लाहे थोए वितु से दी, कि थोड़े लाभ में संतुष्ट होना है भैया। क्या कह रहे हैं? वो जो भी करते हो अपनी नजर में तो बेकार काम, बिल्कुल व्यर्थ का काम है ना, वो काम करने लायक नहीं। कोई बड़ा दान दातार, कोई बड़ा व्यापारी है, बड़ा सेठ, वो काम करता हो और जो बिल्कुल अन्याय नीति का लगता हो, अपने को बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि ध्यान रखिए, व्यापार आजीविका के लिए, वृत्ति के लिए है, वृत्ति आजीविका के लिए नहीं है। जीवन यापन आजीविका के लिए नहीं है, आजीविका जीवन यापन के लिए है। तो ऐसा जीवन किस काम का जो पूरा पापमयी हो? समझ में आई बात? ये अपने को विचार करना चाहिए। अरे अन्य मतियों के अपने अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, बहुत से अन्य मतों में इस तरह की बातें हैं कि अपने को ये काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये हराम है, ये हलाल है, जो भी है, इस तरह की बातें अन्य मत में भी होती है। तो जैन तो सबसे उत्कृष्ट है ना। एक अकेले रुपए की तो बुद्धि नहीं, और रुपया पैसा कहाँ जाने वाला है ये बताओ। लेकिन उस तीव्र लोभ के वशीभूत होकर के जो पाप बांधेगा, वो इसके साथ जरूर जाता, वो पुण्य अथवा पाप वो इसके साथ जरूर जाता, और उसके फल में फिर आगे खुद ही दुखी होता है। तो वो लोग क्या कमाया? जो काम मैं स्वयं जागते हुए, स्वयं नहीं जागते हुए का मतलब मैं जीता जागता खुद वो काम नहीं करूं, उस काम का मैं अनुमोदन भी कैसे करूं, उसके माध्यम से पैसे भी कैसे करूं? ये विचार करना चाहिए। बोलिए। पंडित जी, हम लोग को नागपुर में मकान बेचना था, तो नियम लेके रखा था कि शाकाहारी कोई मकान बेचेंगे और किसी को नहीं बेचेगी करके, तो बहुत ऐसा बढ़िया नियम बात। लेके रखा था। हाँ। जी। पर वो अच्छा 10 साल है। लग गए मकान बेचने में हमको, पर शाकाहारी को ब्राह्मण को ही दिया फिर। हाँ जो भी है उसमें ये विचार करना चाहिए। ये अभी है ना बहुत बड़ी समस्या है अजमेर में। अभी 10 लक्षण में मैं अजमेर में गया ना, तो वहां पे सरावगी मोहल्ला, नाम ही सरावगी मोहल्ला, क्या, जहाँ श्रावक ही श्रावक रहते थे, सरावगी माने श्रावक, तो जहाँ श्रावक ही श्रावक रहते थे, आज वहां एक जैन नहीं बचा। और सारे आलीशान मंदिर है अंदर, सब जिनालय ऐसे गजब के, वो आपको फोटो दिखाए थे ना सब, सोनी जी का मंदिर वगैरह सब वहीं अंदर है, गुफा मंदिर है और भी है। और आसपास मालूम किसने खरीदे वो सब खरीदे मुसलमानों ने, क्योंकि उधर उनके दरगाह भी है उधर। अब सोचो, जैन मंदिरों के पास में, आस पास में वो सब, मतलब अन्य मतियों की, मुसलमानों की बस्ती, बिल्कुल विपरीत कार्य।
और जबकि ये तो व्यापार नहीं था इनका। फिर भी देखो कितनी बढ़िया बात है कि देंगे तो ऐसे को ही देंगे, ये तो वास्तव में होना चाहिए। हम क्यों दें किसी भी ऐसे वैसे को जो वहां पे पाप का कार्य, कह रहे वो करेगा तो उसके माथे की, ये बात तो सही है, वो करेगा उसके माथे, लेकिन हमारा तो इतना भी अनुमोदन ना हो, हम तो उससे किसी भी तरह से संपर्क में नहीं रहे, इतनी भावना रहनी चाहिए। क्योंकि देखो, रुपया पैसा संपदा ये सब बाहर पुण्य के उदय में मिली हुई धूल है, यहीं की यहीं रह जाने वाली, वो एक भी अपने साथ जाने वाली नहीं। अपने साथ तो अपने परिणामों की विशुद्धि अगर होगी तो वो जाएगी, ज्यादा ज्यादा बाहर से कहें तो पुण्य और पाप जो बंधा है वो जाएगा साथ। बाकी तो बाहर ना कोई रुपया आपका जाने वाला, जिसको कमाने के पीछे इतने पाप के विचार किए, ना कोई वो कार्य जाने वाला, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगी ये लाइन, लाहे थोए भी तू से। हमने जैन व्यापारी को तो लगवा लेना, कोई भी व्यापारी हो अपना, जो भी हो, ऑफिस हो दुकान हो, तो एक सिद्धांत वाक्य होता है ना, जो लाहे थोए भी तू से, भैया थोड़े लाभ में संतोष हो। ज्यादा लाभ का लोभ ये भयंकर पाप में डुबाने वाले। जितने भी खोटे से खोटे काम होते हैं किस लिए होते हैं? लोभ के वशीभूत ही तो होता है। लोभ के वशीभूत कहाँ कहाँ चला जाता है जी, सोचो। जा बसे अनारज देश, धरे बहु भेष, धर्म का लेश न मन में लाए। मंगत राय जी का देखा था ना 10 लक्षण के, वो है छंद, बहुत बढ़िया छंद है 10। पर्वत पे चढ़ जाएगा, समुद्र के नीचे घुस जाएगा, लोभ के वशीभूत। लोभ के वशीभूत ही सारे के सारे बुरे कार्य होता है। इसलिए लोभ को घटाने के लिए ला है थोए भी तू से, थोड़े ही लाभ में संतोष करना भी, है ना? कोई कहे कि अरे कैसे मूर्ख हैं, इसमें इनको 10% की इनकम हो रही है, ये काम करते तो 25% की इनकम होती। भैया होती जो हो जाती, ठीक है, हमारा काम चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसमें एक विचार और होता है, अभी तो चल रहा है, भविष्य में नहीं चलेगा। इन्फ्लेशन भी तो है ना, मुद्रास्फीति है, ये रुपए की कीमत तो घटती जा रही है ना। 10 साल पहले जो चीज, सोने का भाव देख लो, 10 साल पहले क्या था आज क्या, और 10 साल बाद क्या होगा। जब आपकी बेटी की शादी करोगे तब फिर इतने रुपयों में काम चल जाएगा क्या? अरे वो व्यवस्थाएं सब पुण्य के अधीन अपने आप बनती है, ये हकीकत है। जो क्या व्यापार आदि में बहुत उत्साही होता है उसको ये बात गले नहीं उतरती, उसको ये बात सुहाती नहीं, गले नहीं उतरती। कभी ऐसा भी लगेगा आपको कि अरे ज्यादा मिल रहा है तो अभी लेके रख लो ना, ये बताओ ये ज्यादा कब तक रहे, ज्यादा कब तक रहेगा, और कितना ज्यादा, कोई लिमिट है? कोई लिमिट है क्या इसकी, कितना ज्यादा, कहाँ तक रुकेगा ये जी? संतोष पूर्वक वृत्ति हो तो संतोष पूर्वक हो जाता है, सब काम चल जाता है। और सभी जो भी व्यापारी हैं, छोटे हैं बड़े हैं कैसे भी हैं, काम चला ही लेते हैं। ठीक है, 1000 रुपए के कपड़े नहीं पहनेंगे तो 300 के पहन लेंगे, उसमें क्या है? आया समझ में? बोलिए। जो यहाँ पे आया ना, जो बहुमूल्यम वत्थुम अपमूल्येन नेय गिन्नति, तो इसमें ऐसा भी ले सकते हैं ना कि चोर बाजार में जो वस्तु मिलती है वो भी तो बहुमूल्य, वो मतलब आएगा आगे, उसको दिक्कत वो नहीं चोर है। प्रयोग चोरार्था दान उसके अंदर आ जाएगा। वो तो लेनी ही नहीं, चोर बाजार से कभी नहीं लेनी। क्या आया समझ में? बहुत से लोग कहते हैं वहां पे चलो, वहां चोर बाजार में अच्छी सस्ती मिल जाएगी, क्यों लेना भैया? वो तो चोर प्रयोग है, चोरार्था दान है, वो आगे अगले वाले श्लोक में आने वाला। अतिचार है इसके। तो देखो समय तो हो गया अपना, इसका अर्थ देखना रह गया इसमें। एक काम करेंगे, कल ये कार्तिक अनुप्रेक्षा की दोनों गाथाओं का अर्थ अपन जयचंद जी की से भी पढ़ लेंगे। आप लोग भी पढ़ करके आइएगा तो आसानी से, ज्यादा समय नहीं लगे। वैसे सरल ही दिया है उन्होंने, और कोई विशेष बात नहीं है। जो विशेष बात है वो तो गाथा में ही है। ये जो 2 पॉइंट इसके अंदर खास है, विसरियम पीर्ण गिणती, ये तो पहले भी आ गया था कि विस्मृत हुई वस्तु का, लेकिन ये 2 पॉइंट बहुत गजब के हैं। ग्राहक के लिए जो बहुमूल्यम वत्थुम अपमूल्येन नए गिणती, और अ, व्यापारी के लिए लाहे थोए भी तुसे। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये जीवन में अपनाने जैसी है। लोगों की निगाह में भले वो मूर्ख कहलाएगा, क्या अरे कैसा मूर्ख है, इस पैसे के तो इतने बन जाते। अगर हमारे हाथ में इतने पैसे होते ना तो हम तो देखो इतना इतना बना लेते, इसने इतने से ही बनाए।
कह रहे लेकिन उसको उतनी जरूरत है या उतने में भी उसका तो बहुत अच्छे से काम चल रहा है, तो क्यों उसको ज्यादा लोभ कर। लौकिक दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टिकोण से भले ये बात बेवकूफी लगे, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए ये बात बहुत काम की है, बहुत काम। इसलिए विचार करना है ना। व्यापार धंधा कोई पुण्य का काम तो है ही नहीं, लेकिन उसमें भी कितना फंसना, कितना उसके अंदर गहरे उतरना और कितना वहां लोभ रखना, ये एक यहाँ पे अपने जीवन में वृत्ति होनी चाहिए। चलिए श्लोक बोल लेते हैं, एक बार गाथा भी बोल लेते हैं। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वम विशिष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृश्चौर्यादुपारमणम् जो बहुमूल्यं वत्थुम् अपमूल्येन गृह्णेति विसर्यं पिणगिण्णति लाहेथो एवितु सेदि चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज था काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज था परमानंद धाम भय ते ही जिनकी नो सरधान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीवति प्राण भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीवति प्राण ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान प्रथम कुमत मन में हम भूले कीनी नाही पिछाड़ प्रथम कुमत मन में हम भूले कीनी नाही पिछाड़ भाग चंद अब या को सेवत भाग चंद अब या को सेवत परम पदार्थ जान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान जितवाणी माता की जय हो जितवाणी माता की जय हो जितवाणी माता की जय हो जय 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 जय